जब विदाई का समय आया तो मैया सीता की विदाई में राजा जनक बहुत रोए और सुनैना से एक बात कही है कि ये कहाँ का उसूल है जो कलेजे के टुकड़े को 20 साल तक कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। एक बात बताऊं, आप किसी से पेन मांगना तो पेन देने में हिचकिचाएगा, और यहाँ इतने पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को किसी और के हाथ में दे दिया। लोगों को मैंने देखा है, जैसे शादी करके बहू आती है ना तो देखेंगे, चेक करेंगे ये हार प्योर सोने का है, ये कितनी चीज मिली है, कितना सोना गया, कितना आया। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि पिता ने अपने खेलने का कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी परछाई दे दी, एक बहन ने अपना साथ का खेलने का खिलौना दे दिया, एक भाई ने अपनी हमझोली दे दी, और आपको क्या चाहिए? जिस पिता की 4 बेटियां होती हैं ना, तो वो पिता सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है और शाम को 10 बजे वापस आता है। इतना कमाता है कि ताकि मेरी बेटियां अच्छे घर में पहुंच जाएं। दादा, कहते हैं जब विदा कर रहे राजा जनक, बहुत रो रहे। बिटिया जब पैदा होती है ना तो संस्कृति, लक्ष्मी और भाग्य लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले 20-25 लाख रुपए ऐसे ही मांग लें शादी में, तो पिता कहीं से भी लाएगा, लेकिन 1 महीने पहले से धन इकट्ठा कर लेगा। पहले तो 1 महीने पहले भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा, लेकिन जैसे ही बिटिया विदा होती है तो सबसे पहले बाप एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि अब हमसे भैया 4 दिन तक बात मत करना। महाराज, आप किसी के यहाँ भोजन करने जाओ, किसी के यहाँ दावत है अगर, और आप भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो कि भोजन में स्वाद नहीं आया। लेकिन अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वहां अगर भोजन अच्छा भले ही न बन पाए तो ये कभी मत कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया। वो पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। और तो छोड़ो, बिटिया जयमाला डालने के लिए पहुंचती है तो बड़ी सज धज के जाती है, लेकिन बुजुर्गों, पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बेटी की शादी में बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। और जिस दिन पिता अपनी लाड़ों के लिए लड़का देख के आता है तो चेहरा उतरा हुआ होता है, बड़ा उदास होता है, तो बेटी धीरे से पूछती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो पिता बेटी के सर पे हाथ फेर के जवाब देता, नहीं बेटी, ज्यादा नहीं मांगा, वो तो मैं इसलिए चिंतित हूं कि आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी।
ये घर घर नहीं रहेगा तेरा, ये परिवार परिवार नहीं रहेगा, तू दूसरे की हो जाएगी। और मां से एक बात कहता है पिता कि अगर मेरी बेटी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो सब देना, मैं खुद गिरवी रख सकता हूं लेकिन बेटी को कमी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पिता एक ऐसा शख्स है जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। और बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं। भाई अगर लड़ाई कर दे ना, भाई अगर लड़ाई कर दे तो पता क्या बोलती, आने दे पापा को, फिर अच्छे से क्लास लूंगी। ये नहीं बोलती कि माँ से बोलूंगी, बेटियां ये बोलती हैं कि आने दे पापा को, तेरी अच्छे से क्लास लूंगी। एक चीज देखी होगी, जब बहन विदा होती है या बेटी तो सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो घर पे रहेगी, कुंवारी रहेगी, तब तक रोज लड़ेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा सास रोज पीटेगी, पति रोज लड़ेगा। भाई बहन से रोज लड़ता है जब वो कुंवारी होती है तब, लेकिन बुजुर्गों जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है कि आज तू क्यों रो रहा है, तो वो भाई जवाब देता है कि वीरन जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, जितनी बार लड़ा हूं मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो इसने हमें 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, भोजन नहीं करना क्या, और जब तक मैंने खाना नहीं खाया क्या मजा लिए भोजन कर ले। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा ना ही कोई मनाने वाला होगा। बिटिया अगर पराए घर पहुंच जाए, कुछ खाने में कुछ अच्छा बना ले तो सबसे पहले माँ को फोन करती, मैया मुझे इतने दिन हो गए तुझे सिखाते सिखाते, तूने मुझे सब कुछ सिखाया और मैं बनाती भी हूँ, लेकिन माँ तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। और अगर पिता ज्यादा दिन तक लेने न पहुंचे तो बिटिया चुपचाप पापा से फोन करती, पापा आप लेने नहीं आए, तो पिता बोलेगा हाँ लाडो थोड़ा व्यस्त था, तो बेटी बोलेगी पापा जरा ससुर जी से फोन कर लेना, भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। पिता फोन करेगा, समधी जी लेने आ रहा हूं, बेटी को ले जाऊं क्या, तो ससुर बोलेंगे नहीं त्योहार पे ही भेजूंगा। बिटिया मन मार के रह जाती है। भले ही एक बार माँ की खबर न ले बेटी, लेकिन पिता से बार बार फोन करेगी, पापा आपकी तबीयत ठीक है ना, आप ठीक तो है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना। कहते हैं दादा बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। एक पिता के, बुजुर्ग ध्यान देंगे, एक पिता के 3 बेटियां, अब वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। जब वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद आया, बारोठी हुई तो दामाद वहीं पे रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। पिता ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी, बोले बेटा मेरी 20-25 हजार की नौकरी है, ज्यादा पैसे भी नहीं है, और अगर बड़ी बेटी को दूंगा तो 2 बेटियां और हैं, इनका भी हक है, इनको भी देनी पड़ेगी। बोले नहीं, अगर शादी करनी है तो गाड़ी चाहिए, अगर नहीं करनी तो मैं अभी जाता हूं। पिता ने हाथ जोड़े, बहुत मनाया, लेकिन दामाद नहीं माना।
यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे करके पिता ने अपने दामाद को गाड़ी दी, बेटी को विदा किया। अब बिटिया जब विदा होकर सुबह सुबह ससुराल में आई तो पति ने पत्नी को उठाया, उस बेटी को उठाया, बोले चलो मंदिर चलना है अब दर्शन करने। तो वही सामने बगल वाली सीट पे बिठा लिया। अब साहबजादे गाड़ी चला रहे, दहेज में मिली गाड़ी बराबर भगा रहे। तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज धीरे चलाइए, आपको इतनी चलानी भी नहीं आती, अभी तो मिली है, इतनी नहीं आती, आप धीरे चलाइए। अब खुद के बाप को रुपया लगो हो तो मैं धीरे चलाऊं, खुद के बाप को अगर लगो हो तब तो मैं धीरे चलाए, खुद के बाप को तो लगो ना। बराबर भगा रहे। तो दादा याद रखना, मंदिर के पास जब पहुंचने की बारी आई तो एक भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, एक भिखारी सड़क पार कर रहा था। वो विकलांग था, बैसाखियों का सहारा लेके निकल रहा था। तब तक साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, गुस्से में गाड़ी से उतरे, बोले लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन तेरा बाप देता? तेरे जैसे गरीब अगर मर जाते तो कुछ नहीं बिगड़ता, पृथ्वी का भार कम होता, लेकिन अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका पैसा कहां से आता? भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ करना। ऐसे कैसे हो गई? चल पैसे निकाल। अरे भिखारी बोला, साहब हम इतने पैसे वाले कहाँ हैं जो पैसे आपको देंगे? बोले नहीं, पैसे चाहिए। पत्नी ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, कैसी बात करते हो, भिखारी के मुंह लगे हो? महाराज ये तो बेचारा गरीब है, पैसे कहां से देगा? पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो पति आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने ही भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? अरे पागल है क्या, ये भिखारी है। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जवान संभाल के बात कीजिए। क्यों? ये तो रोड का भिखारी है और इसके पास पैसे नहीं है और विकलांग भी है, पैर भी नहीं है और घर पे ठीक ठाक व्यवस्था ना है, तब से रोड पे खड़े होए के भीख मांग रहे। और तुम तो घर से ठीक ठाक हो और पैर सही सलामत है, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगा तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आए तो पैर सही सलामत है और घर से ठीक ठाक हो, पैसा वाले हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और इसके तो पैर नहीं है, इसकी तो मजबूरी है। तो कोई रोड का भिखारी है, कोई महाराज मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी है और कोई मंदिर के अंदर मांगने वाला भिखारी है। भिखारी सवैये चाहे जैसे मांगो, बोलिए गोविंद भगवान की। लिखा है दादा।